हेलो बच्चों, आज के लाइब्रेरी के पीरियड में हम बात करेंगे दीक्षा पोर्टल के बारे में कि दीक्षा पोर्टल क्या है और आप दीक्षा पोर्टल से अपना स्टडी मटेरियल कैसे सर्च कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दीक्षा पोर्टल पर जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और आपको यहाँ पर टाइप करना है www.diksha.gov.in एक्सप्लोर, देन क्लिक। और आप ये जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं एक्सप्लोर कंटेंट दीक्षा, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आप इस पोर्टल पर आएंगे तो आपसे ऑप्शंस पूछेगा कि आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या अदर हैं। तो आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका स्टेट क्या है और आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं मेन प्रोसेस की ओर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो CBSE, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे स्टेट के जितने भी बोर्ड हैं उनका सभी का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर है। तो आपका जो भी बोर्ड है आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चूंकि हमारा CBSE बोर्ड है तो ऑब्वियसली है कि हम CBSE बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ स्टडी मटेरियल जो है 4 मीडियम्स में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, संस्कृत और उर्दू। तो हमारा इंग्लिश मीडियम है तो हमने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया है, और जो भी आपकी क्लास हो आप यहाँ फिर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि आज हमारी 4th क्लास है तो हम 4th क्लास को आज एक्सप्लोर करेंगे कि हम 4th क्लास से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स को कैसे सर्च कर सकते हैं। तो जब हमने क्लास 4th पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हो कि आपकी जो बुक्स चलती हैं, मतलब आपके जो 4 सब्जेक्ट्स चलते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स। अब आपकी इसमें हिंदी की बुक यहाँ पर शो नहीं कर रही है, तो अगर आप हिंदी के से रिलेटेड मटेरियल अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप हिंदी मीडियम पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो हिंदी का बुक है वो यहाँ पर विजिबल हो गया है, और साथ ही जो आपकी EVS की जो बुक है वो भी यहाँ हिंदी में आ गई है। तो अभी हम इंग्लिश मीडियम से एक्सप्लोर करते हैं और हम सबसे पहले चलते हैं इंग्लिश को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक ये है फर्स्ट वन और दैट इज सेकंड वन। तो आप कहेंगे ये 2 क्यों हैं? तो जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन में आपको आपकी जो बुक है उसका PDF मिल जाएगा। यहाँ पर PDF वर्जन है आपका, जो भी इंग्लिश की जो बुक है उसका यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और जो दूसरा पोर्शन है, यहाँ से आप रिलेटेड मटेरियल सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑडियो मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स में आपको क्वेश्चन और आंसर इस टाइप की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए इस पर हमने क्लिक किया, तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा होगा, ये वाला जो बॉक्स हमारा साइड का, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स में आपको आपके जो इंग्लिश में जो 9 चैप्टर हैं वो देख रहे हैं कि सारे 9 चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। और ये जो आप एरो देख रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस चैप्टर का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो यहाँ दिखने लगेगा। अब जैसे कि देखिए ये ऑडियो में अवेलेबल है यहाँ पर, तो अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इसका ऑडियो प्ले हो जाएगा। इसी तरह से सारे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आप वहाँ से इसका ऑडियो, इस पर क्लिक करेंगे आप इस एरो पर तो आपको वो यहाँ से विजिबल हो जाएगा। फिर आप उस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो का ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ से आप वीडियो ले सकते हैं, और यहाँ डॉक्यूमेंट से आप चैप्टर का जो भी PDF है वो यहाँ से आप ले सकते हैं।
तो चलिए हम अब ये हमारा दूसरा पोर्शन था, जो हमारा पहला फर्स्ट पार्ट था, जैसे ये वाला हिस्सा, इसको भी हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ई टेक्स्ट बुक है, मतलब यहाँ पर आपके जितने भी 9 चैप्टर थे, आप उस पर यहाँ एरो पे क्लिक कीजिए और आपको पर्टिकुलर उस सिंगल चैप्टर का जो है PDF मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, PDF ई बुक्स यहाँ ई टेक्स्ट बुक पे क्लिक किया, तो देखिए ये हमारा उस चैप्टर का PDF खुल गया है। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो खुल गया है। तो और इसी तरह से जो जितने भी चैप्टर्स हैं आप यहाँ से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये EVS का हमारा चैप्टर खुल गया है, ये टेक्स्ट बुक का पोर्शन है। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिलहाल यहाँ पे दोनों पर ही अभी सिर्फ ई बुक्स ही शायद अवेलेबल कराई गई हैं, बाकी कंटेंट अभी हाइड है। कुछ समय के बाद इसको इस पर अपडेट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो दीक्षा पोर्टल के जो कंटेंट मैनेजर हैं उनकी तरफ से। तो आप यहाँ से जो भी है अपने सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दीक्षा पोर्टल बेटा शिक्षा के क्षेत्र में भारत का एक सराहनीय प्रयास है, जिसके अंतर्गत आप एक ही प्लेटफॉर्म पर कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें लगभग सभी विषयों से संबंधित स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। वैसे आप चाहें तो दीक्षा का ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ऑफलाइन भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, एक बढ़िया स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर आइए और अपने मटेरियल्स को सर्च कीजिए और पढ़ाई कीजिए। आप यहाँ लॉगिन के थ्रू भी आ सकते हैं और विदाउट लॉगिन भी आप अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। तो हमारी तो यही राय है कि आपको यहाँ आना, इस पोर्टल का यूज़ करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी क्लास के लिए। लगभग सभी चीज़ें आपको, जितनी भी आपकी एक सब्जेक्ट या से एस्पेक्ट हो सकती है कि हमें किस किस टाइप का कंटेंट एक पर्टिकुलर चैप्टर से या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिल जाए, तो वो आपकी सारी जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वो आपकी यहाँ से पूरी हो जाती है। चाहे वो आपका ऑडियो मटेरियल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे PDF हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, वेरी शॉर्ट आंसर हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, आपकी सारी तरह की ज़रूरतों को ये पूरा करता है। तो इसको इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू।